एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30। ये देखिए बी ओ सी ये 30 डिग्री है एंड ए ओ बी ये 60 डिग्री है। If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये एंगल है BOC और ये कितना है 30 डिग्री है, और एंगल AOB ये कितना है 60 डिग्री। अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड कर दें तो ये एंगल होगा AOC। आई रिपीट, आप देख सकते हो कि एंगल बी ओ सी कितना है 30 डिग्री है और एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल को हम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा ए ओ सी और ये कितना है 90 डिग्री। वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। आपने ये थ्योरम पढ़ा था कि जो सेंटर पर एंगल बनता है और जो सर्कल पर एंगल बनता है, तो जो सेंटर पर एंगल बनता है वो 2 टाइम्स होता है जो सर्कल पर एंगल बनता है उसका। इसका मतलब ये है कि जो सर्कल पर एंगल बनेगा, इट मीन्स एंगल ए डी सी जो है वो एंगल ए ओ सी का क्या होगा 1/2। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हम एंगल डी को क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कार्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है। Find the angle subtended by the card at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। तो हमको एंगल निकालना है जो कि सेंटर पर बन रहा है, उस एंगल को हमको फाइंड करना है, ठीक है, और उसका माइनर आर्क के बेस पर फाइंड करना है। जैसे माइनर आर्क ए बी हो गया और मेजर आर्क क्या होगा ये बी ए। इन दोनों बेसिस पर हमको निकालना है। तो हमको गिवन क्या है कि जो रेडियस है ओ ए ओ बी इसी के इक्वल क्या है कार्ड ए बी। इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी है। इसका मतलब ये है कि ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट मीन्स ए ओ बी कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री। ए ओ बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ बी। रीजन क्या है, जो सेंटर पर एंगल बनता है वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनता है उसका क्या होता है 2 टाइम। या हम यूं कह सकते हैं the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। सर्कल के किसी भी पार्ट पर जो एंगल बनेगा वो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसका हाफ होगा। तो आप इससे कह सकते हो कि ए सी बी जो है वो 1/2 होगा ए ओ बी के, और ए ओ बी कितना है 60 डिग्री। इसका मतलब ए सी बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप यहां से देखिए तो ए डी बी सी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके वर्सेस ए डी बी सी ये चारों वर्सेस जो है वो सर्कल पर है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अपोजिट एंगल, इट मीन्स एंगल डी और एंगल सी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। आपने यहाँ क्या निकाला, ये कितना एंगल था 30, और इन दोनों का सम कितना है 180।
इसका मतलब अगर हम d प्लस सी इक्वल टू 180 लिख रहे हैं और c की वैल्यू कितनी है 30, तो इट मीन्स एंगल d इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 हो जाएगा।